उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। लंका का राजा रावण, आप लोगों में कितने लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं? कितने लोग मोटरसाइकिल? जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। 4 व्हीलर गाड़ी चला लेते हैं तो किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, शाम के समय पर किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की, दतिया से या झांसी के लिए जाओ, किसी दतिया से ओरछा के लिए जाओ, जब तुम्हारी मर्जी पड़े एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं, तो चलते चलते आपको ये दिखेगा। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गए, एक जगह पर एकत्रित होकर रोड पर बैठे। किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। चींटे को देखना चींटे के साथ पूरा, जलाशय में मछली को देखना मछली के साथ पूरा, और जो ये भूमि पर रखा, बकरी को देखना बकरी के साथ। अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। के साथ पूरा परिवार, अहम मनुष्य ऐसा है, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, छोड़कर दूसरी जगह जाने का प्रयास। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को। रोड पर तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, इनके रोड पे तुम मोटरसाइकिल या परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, परिवार वाले, बहुत सारे
व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं, हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा बहुत सारी है मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार। बीच में से गाड़ी को पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। भेड़ बहुत सारी है, उन भेड़ में से गाड़ी को एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो। अकेली अगर बकरी होती, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है, निकाल के ले। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गरम केटली है, गाय होती एक बकरी। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गरम केटली है, वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना और होना भी यही चाहिए। भगवान की विरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण ने अपने सिर के मुकुट को जमीन पर इसीलिए रखा कि अभिमत्ता किसी को ना दिखे। ये अभिमत्ता हमको नजर ना आए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अहंकार को छोड़ देना। और जब तक हमारा अहंकार हमारे पास से नहीं जाता, तब तक हमें भक्ति का आनंद ही नहीं आता।